घरेलु हिंसा तथा नारी उत्पीडनलाई केन्द्र गरेर तयार पारिएको नाटक राजकुमारी आगामी 18 डिसेम्बरको दिन दार्जिलिङको गोर्खा रंगमञ्च भवनमा प्रदर्शन गरिने तय भएको छ। दार्जिलिङ पहाडका 23वटा चिया बगानका श्रमिकहरूलाई प्रदर्शन गरिसकेको यो नाटक मञ्चनको मूल उद्देश्य चिया बगानका महिला श्रमिकहरूलाई घरेलु हिंसा तथा नारी उत्पीडनमाथि सचेत गराउनु रहेको साक्षी नामक गैर सरकारी संस्थाका कार्यकर्ताहरूले बताएका छन्। दार्जिलिङका नाट्य एवं चलचित्र कर्मी आदित्य रायद्वारा लिखित अनि निर्देशित यो नाटकमा स्थानीय कलाकारहरूले नै अभिनय गरेका छन्। यसै नाटक मञ्चन कार्यक्रममा पुष्पन प्रधानको गायन प्रस्तुति अर्को आकर्षण बन्ने भएको छ। नमस्कार, आप सबको हमारा बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग साक्षी से हैं, संस्था है यहाँ दार्जिलिंग में टी स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं और ये हमारा बहुत एक खुशकिस्मती है कि हमें यहाँ पर काम करने का मौका मिला है। और इसी काम के चर्चे में हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, एक नाटक बनाया है जिसका नाम है राजकुमारी। और ये नाटक यहाँ के ही लोकल टैलेंट के द्वारा बनाया गया है। यहीं के राइटर्स, यहीं के एक्टर्स, यहीं के म्यूजिशियंस और यहीं की बातें। लेकिन बातें सिर्फ यहाँ की नहीं हैं, बातें दुनिया भर की हैं। ये बातें जो हम करेंगे इस नाटक के अंदर में, ये घर घर की कहानी है, दुनिया भर की कहानी है। और हम लोग मिलकर जो है इस नाटक के ज़रिए इस घर घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमारी होती हैं, जो छोटी छोटी हमारे घर के अंदर में कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कभी मनमुटाव होता है, कभी लड़ाई झगड़ा होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, तो उन सब मुद्दों के ऊपर में बातचीत है, चर्चा है, गाने हैं, डांसेस हैं, कॉमेडी है। और इन सब के ज़रिए में हम बात सिर्फ एक ही कर रहे हैं कि कैसे हम सब मिलकर इस दुनिया को चला सकते हैं। तो हमारा आप सबसे एक बहुत हम्बल एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके पास घर घर आकर तो ये इनविटेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो इस मैसेज के थ्रू हम आप सबको, पूरे दार्जिलिंग को आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आइए, भानु भवन में हमारे साथ जुड़िए 18 तारीख को 11 बजे और हमारे साथ मिलकर आप देखिए राजकुमारी नाटक, जो यहाँ दार्जिलिंग के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट एंड वेरी टैलेंटेड टैलेंट ने तैयार किया है हम सब के लिए। राजकुमारी एक नाटक है, साक्षी का इसमें क्या रोल क्या है? साक्षी एक संस्था है जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट में पिछले 30 साल से काम कर रही है। और यहाँ पर दार्जिलिंग में 23 टी स्टेट्स में WSAF के लिए हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं, जहाँ पर हम मैनेजमेंट से लेकर ग्राउंड लेवल वर्कर्स तक, घर घर तक, स्टेट में और कम्युनिटी में इस बात की एक अवेयरनेस कर रहे हैं कि किस तरह से बातचीत करके मिलजुल कर हम लोग ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जेंडर इनइक्वालिटी है, इसको हम लोग किस तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अभी तक का रिसर्च क्या बताते हैं आप लोग का, जो आप काम की देखते हैं कि घर घर ये कहानी होती है, पर हम लोग सब इसको मान के चलते हैं कि भाई ये हमेशा की बात है, इसके बारे में क्या बात करें, क्यों बात करें, ये तो हमेशा का होता हुआ है, तो इसमें क्यों बात करना चाहिए हमें। पर इस वजह से कितना नुकसान होता है, जो एक दादी से लेके, नानी से लेके बेटी के पास आता है, उसके बाद फिर पोती के पास या नाती के पास जो जाता है ये पूरा संस्कार, इससे ये चलते आता है कि वो भाई चुपचाप बैठे। तो उनको जब हम इसके बारे में बात करते हैं, कि समझाते हैं कि भाई ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में अपन रोक सकते हैं, और अगर अपन ना रोके तो ये तो चलते आने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि हमें लड़ झगड़ के काम नहीं करना है, हमें आपस में मिल के सबके साथ, क्योंकि जो कर रहा है उनको भी ध्यान में नहीं आता है कि इससे दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में हम उनसे बात करते हैं और फिर ये आगे चलाते हैं। तो हमने देखा बहुत सारे लोग जब बात करते हैं बगान में वर्कर्स, चालान के प्लकर्स के साथ वगैरह, देखते हैं कि भाई वो लोग बोलते हैं हाँ ये ऐसा तो होता है, हमें मालूम है होता है, पर हम लोग सोचते हैं ये तो हमेशा की बात है। हाँ, अब समझ में आए कि हम इसको रोक सकते हैं, तो इस बारे में उनको थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं।
और यही हमारी इच्छा है कि भाई वो लोग सब बिल्कुल सशक्त हो जाए कि भाई इस बात के बारे में बात करके उसको रोक सकें। अभी तक आप लोगों ने कितना गार्डन में कवर किया? हम लोग अभी 23 गार्डन्स में काम कर रहे हैं और ये 23 गार्डन्स 4 प्रोड्यूसर्स हैं, चमोंग, गुडरेक, एंड्रू यूल और जयश्री। इन चारों गार्डन में हम लोग काम कर रहे हैं और इन चार प्रोड्यूसर्स के साथ 23 गार्डन्स में काम कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि हर एक गार्डन का करीबन उतना ही एक्सपीरियंस रहा है हमारा। थोड़े लोग कम खुल के बात करते हैं, थोड़े लोग आराम से बात करते हैं, मैनेजर्स भी उसी तरह से हैं, थोड़े आराम से बोल देते हैं, थोड़े लोग बोलते हैं हाँ पर ठीक है, होता है, क्या करें। इस टाइप का मैसेजेबल नाटक जो आप लोग करते हैं तो गार्डन में किया है अभी तक कि अब करने वाले हैं आप लोग? क्या क्या गार्डन में करने वाला है या क्या ऑलरेडी कर लिया है? हम लोग मई से हम लोग ये काम कर रहे हैं। वैसा तो काम जनवरी से चालू हुआ पर धीरे धीरे करके हम लोगों ने मई में गार्डन में जाना चालू किया और हर महीने में हम हर एक गार्डन में जाते हैं। हमारी पूरी यहाँ की लोकल टीम है जो गार्डन में जा के ये मैसेजेस पहले मैनेजमेंट से बात करती है, फिर उसके बाद फिर स्टाफ, सब स्टाफ से लेके फिर बाद में प्लकर्स तक उन सब से जाके बात करके पूरा ये सब मैसेज उनसे बाकायदा एक सिस्टमैटिक मैनर में हम लोग उनको ट्रांसमिट करते हैं, उनको समझाते हैं कि ऐसा करना चाहिए। मैनेजमेंट से बात करते हैं कि भाई ऐसा सब हो सकता है। स्टाफ वालों से बात करते हैं कि भाई तुम लोग भी देखते होगे, तुम लोगों में से 2-4 जने चेंज एजेंट्स बन जाएं जो ये बात को दूसरों को बता सके। फिर हम लोग प्लकर्स में बात करते हैं कि तुम लोगों में भी ऐसे चेंज एजेंट्स बन जाएंगे जो ये बात दूसरों को फैला सकते हैं। फिर कम्युनिटी में जाते हैं, संडेज़ को जाते हैं लोग कम्युनिटी में, फिर उन लोगों से भी बात करते हैं। फिर समाज के लीडर्स हैं, उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों में से लीडर्स बनाते हैं, चेंज एजेंट्स बनते हैं। और फिर स्कूल्स में भी जाके एडोलेसेंट से भी बात करते हैं। तो ये ऐसा पूरा होल ऐसा एक पूरा इंटीग्रेटेड ये है प्रोग्राम है हमारा। आप लोगों ने 23 गार्डन में आप काम कर रहे हैं, जितना भी गार्डन वर्कर्स है उन लोगों का बेसिक प्रॉब्लम क्या दिख रहा है आप लोगों को? बेसिक प्रॉब्लम है उनका कि वो लोग सब चुप बैठते हैं, कोई बात नहीं करता इसके बारे में। ये बेसिक प्रॉब्लम है। सब लोग ये जानते हैं, सब लोग मानते भी हैं, ऐसा नहीं कि मानते नहीं हैं। ये घर घर की कहानी है, पर सब लोग चुप बैठते हैं और बोलने में डरते हैं कि कौन क्या कहेगा। वजह क्या देखते हैं आप लोग? मैनेजमेंट की डर से या नहीं, दिस इज नहीं। विथ रिगार्ड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन, ओके तो डोमेस्टिक वायलेंस हो या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो या छेड़ा छाड़ी हो रोजमर्रा जिंदगी में, सबके बारे में सब जानते हैं पर चुप बैठते हैं। सो देखा क्या, जो आपका सवाल है, जो आप बोल रहे हैं वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम है, हमारा जो फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम इज दैट देयर इज वर्ल्ड ओवर ग्लोबली इन द एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन, जो आपका टी गार्डन है, वहाँ पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बोथ एट वर्क प्लेस एंड in the domestic sector, in their own homes, in the gardens itself, and you're traveling or there is this thing, there is violence. And violence is defined not just as physical violence, केवल शारीरिक violence नहीं है, मानसिक भी होती है। आप from a simple well, one should not say simple, but from eve teasing to rape, if the gamut is big, very large, तो हम देखते क्या हैं कि in all these situations, how is the woman empowered? How can we empower the woman? The WSAF program per se is looking at हम ladies को women को किस तरह से सशक्त बना सकते हैं, what are the redressal mechanisms, वो किन किन के पास जा सकती है। when we can co-opt the management, जब मैनेजमेंट को ये रियलाइजेशन आता है कि they are equally responsible for helping in the prevention of violence against women at workplace, because they are the people who are they are the managers of the workplace. So we are trying to make a collaboration between different
people who are involved in the tea sector and trying to bring everybody on board. हम ये नहीं कह रहे कि it is successful, completely. It is a process. It takes time, and it's just been 1 year. We are just starting the process. So the idea is that people will bring people to board, and इसके बारे में बातचीत होगी. ये सबसे नीचे होता है. women's safety is the lowest in priority. आप जो बोलते हैं ना problems, आप उसको जब वर्कर बोलते हैं तो ये लगता है कि वर्कर है तो सिर्फ वेजेस की प्रॉब्लम है. वर्कर विमेन भी है, और विमेन की प्रॉब्लम बहुत 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 अलग है. Yes, wages is one aspect of it, but what about the safety? If there is no safety in the workplace, how will the productivity automatically will go down? And that is what we want to bring about. That is the message which is there, which is being talked about within our programs. कहना कि यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक अलग मुद्दा है. हमें सबसे पहले पहचानने की ये ज़रूरत है कि ये घर घर में हो रहा है. हमें सबसे पहले अगर हम इसको हम ही लोग नहीं पहचानेंगे और हम बोलेंगे अच्छा ये वहाँ हो रहा है या वहाँ हो रहा है, तो हम इसको अपने से दूर कर देंगे. तो इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा मुद्दा यही पे है, इस बात को पहचानने के लिए कि अगर हमारे को विमेन सेफ्टी पे काम करना है तो उसके लिए मेन वेमेन एवरीबडी हैज़ टू जॉइन हैंड्स, एंड एक ऐसा वातावरण हमें बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो घर पे है, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, जहाँ पे हम सब जिम्मेदारी उठाएं कि हमें एक ऐसा वातावरण चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे वायलेंस हो ही नहीं सकता है. इस कार्यक्रम का प्राइमरी मुद्दा यही है, प्राइमरी फोकस यही पे प्रिवेंशन. हम लोग सब मिलकर किस तरह से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए विच इज़ फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, है ना. तो ये कहना कि हमें यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें पहचानना पड़ेगा 1 in 3 women globally are going through gender based violence. ये statistics है कि ये लोग चुपचाप रहते हैं, हाँ, बोलता नहीं है. बोलते नहीं. ऐसे स्थिति में आप लोगों को काम करना कितना दिक्कत हो रहा है? यही सबसे बड़ा हमारा जो काम है, जैसे अदिति ने बताया, शिवा ने बताया, सबसे बड़ी हमारी मेहनत यही है कि हम उनको बोलने की हिम्मत दें. बोलने की हिम्मत के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है. पहले उनके पास में भाषा होनी चाहिए, दूसरा उनके पास में पहचान होनी चाहिए कि अच्छा ये जो हम समझते हैं ये रोज़मर्रा की बात है, हमें सह लेना चाहिए चुपचाप, हमको सहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कानून भी है और हमारे पास में एक ऐसा वातावरण भी है, चाहे वो मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है, चाहे वो समाज की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे अब आप सब आदमी औरत सब उठ के बोल रहे हैं, सहने की ज़रूरत नहीं है, इसे रोका जा सकता है. तो वो हिम्मत आने के लिए उनको बहुत यही सबसे बड़ी हमारी मुहिम है कि किस तरह से हम उनको भाषा भी दें और पहचान भी दें, और ये भी उनके दिमाग में, उनके दिलों में ये विश्वास डालें कि अब हमें सहने की ज़रूरत नहीं है, हमें चुप रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब अगर हम बोलेंगे तो कोई हमें चुप करके बिठा नहीं देगा, हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी आवाज़ कहीं पहुँचेगी, बोलना पड़ेगा, उनको बोलने की हिम्मत चाहिए. जो वर्कशॉप्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप्स हैं या कैपेसिटी बिल्डिंग की वर्कशॉप्स हम जो कर रहे हैं, इट इज़ प्राइमरीली फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ द पीपल इन द टी गार्डन्स टू recognize, understand and then act upon it. That is the whole point. मैं जो चेंज एजेंट्स के बारे में बात कर रही थी ना, वो लोग यही काम करते हैं कि हम लोग उनको सशक्त करते हैं कि वो लोग ये काम आगे बढ़ाते रहें, बात करते रहें. ये नहीं कि भाई हम लोग यहाँ पे 1 साल है, 2 साल है, चले जाए तो फिर ये काम यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज बोल दिया तो फिर कल से सब लोग मान जाएंगे और नहीं करेंगे, ऐसा तो ये नहीं होगा. तो इसको चेंज एजेंट्स को हम लोग बिल्कुल सिखा के कैसे बात करें, और उन लोग में हिम्मत डालते हैं कि वो लोग जाके दूसरों से बात करेंगे, और इससे फिर ये मेंटेन होगा रहेगा कि भाई सब लोग जानते रहेंगे कैसा करना है. ये जो नाटक है, जो हम आपको बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं सभी लोगों को, ये नाटक राजकुमारी भी एक ऐसा ही माध्यम है जिसकी वजह से हम ये बातें कर रहे हैं. इसके अंदर में भी हमारी जो हीरोइंस हैं, जो हमारी मेन लीड्स हैं, जो 2 सिस्टर्स हैं, उनके पास पहले हिम्मत नहीं है. एक के पास बहुत हिम्मत है, लड़ झगड़ के सब बोल लेती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनता नहीं है, और दूसरी चुप रहती है, सहती रहती है, कुछ बोलती नहीं है. लेकिन कैसे ये दोनों सारी अपनी ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को फेस करते हुए, चाहे सामाजिक है, चाहे सबसे बड़ा चैलेंज अंदर है, बोलने की जो झिझक है, जो बोलने की हिचक है, वो सदियों से हमारे अंदर में बैठी हुई कि हमें अच्छे लोग बोलते नहीं है
है ना। ये जो अच्छे लोग बोलते नहीं है, ये वाली जो बात है जिसको तोड़ के निकलना है कि अच्छे लोग सहते नहीं है। इस बात तक हमारे को हमारी जर्नी है। अच्छे लोग बोलते नहीं है से अच्छे लोग सहते नहीं है, ये पूरी जर्नी है हमारी यहाँ पे, क्योंकि वहीं से हमारी सारी बातों की शुरुआत होगी। क्योंकि जब एक इंसान के अंदर में जाग जाएगा तो वो उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके खुद के अंदर की आग, खुद के अंदर की हिम्मत जाग जाएगी, फिर हमारे किसी और की बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हमारा साथ दिया है, यहाँ बैठे हैं हमारे साथ एजाज जी और आदित्य जी, जिन्होंने हमारी पूरी बात को जैसे पकड़ लिया और कहा कि इसे हम इतने सुंदर तरीके से हम बनाकर लेकर आएंगे कि देखने वाला। और ये नाटक जो है पिछले 1 महीने से अलग अलग 30 स्टेट्स में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में ये कर रहे हैं, और लोग रोते भी हैं, लोग हंसते भी हैं, लोग ऐसे हिम्मत भी करते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मतलब इतना सुंदर इन्होंने ये बनाया है मैसेज, इतना सुंदर ये नाटक बनाया है। इनके मुँह से सुनिए जरा सी बात। नमस्कार। अहिले भर्खरै म्यामहरूले जे कुरा तपाईँलाई बताउनु भयो, यसै विषयमा नै लिएर जुन चाहिँ नाटकको कुरा गर्नुभएको थियो, यसै विषयलाई लिएर नै हामीले कोसिस गरेका छौँ। यो नाटक प्रस्तुत गर्ने उक्त कुराहरू जति पनि नारी उत्पीडन अनि नारी समानताको विषयमा उहाँले कुरा राख्नुभयो, यसै विषयलाई लिएर नै हामीले नाटकीकरण गर्ने कोसिस गरेका छौँ। अनि यसमा जति पनि कलाकारहरूले अंशग्रहण गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण हाम्रो नै यसै भेगका कलाकारहरू, तपाईँले देखिरहनु भएको चिनिरहनु भएका कलाकारहरू नै छन्। अनि यसमा हाम्रा सङ्गीत गीतको माध्यमद्वारा पनि हामीले नाटकमा एक्ट गरेर खालि अभिनय मात्र नगरेर गीतको मार्फत पनि हामीले केही सन्देशहरू तपाईँहरू समक्ष राख्ने कोसिस गरेका छौँ। सन्देश त भन्दिनँ, तपाईँहरूले भोगिरहनु भएको कुरा नै हामीले तपाईँहरू समक्ष राख्ने कोसिस गरेका छौँ। जुन चाहिँ कुरा तपाईँहरूले सुनेर हेरेपछि तपाईँहरूलाई लाग्छ कि अरे यो कुरा त भइ नै रहेको छ, अनि म स्वयं पनि देखिरहेको छु, भोगिरहेको छ, देखिरहेको छु। हामीले पनि उक्त कुराहरू नै तपाईँलाई गीत सङ्गीत मार्फत अनि अभिनयको मार्फत पाउनुहुन्छ। अनि यसमा सङ्गीत हाम्रा इजाज अली ज्यूले गर्नुभएको छ, राम्रोसँग एकदमै कर्णप्रिय मात्र नभएर म्यासेजेबल गीतहरू छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदम रुचाउने छ, मनपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। अनि यस कार्यक्रममा घर घरमा आएर हामीले तपाईँहरूलाई निम्तो दिन सकेनौँ। अनि यहाँबाट नै हामी तपाईँहरू सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ, हाम्रा जति पनि युवा युवती होइन, हाम्रा पुरुष महिला सबैजना नै आएर हाम्रो यस कार्यक्रम, यस नाटक राजकुमारी हेरिदिन आइदिने हामी निवेदन गर्दछौँ। अनि यस विषयमा हाम्रा इजाज अलीज्यूले पनि 2 शब्द तपाईँहरूलाई बताउन चाहनुहुन्छ। दुईजनालाई अनि हाम्रो म्याम, हाम्रो आदित्यले जुन चाहिँ कुरा राख्नुभयो त्यही सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु, यो धेरै दिन बाद एउटा राम्रो मैले एउटा नाटकमा एउटा संलग्न हुने मौका पनि पाएँ। अनि त्यसको लागि म साक्षी अनि WSFलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उनीहरूको कोसिस, उनीहरूले एउटा हामीलाई त्यो लायक सम्झिदिनु भयो। अनि त्यो लायक सम्झेकोले हामीले यसमा काम गर्ने मौका पायौँ। सधैँ हामी कमर्सियल फिल्महरू, कमर्सियल गीतहरू गर्थ्यौँ, तर यो छुट्टै यो किसिमले यो हामीले अवेरनेस प्रोग्राम गर्ने मौका पाउँदाखेरि यो स्क्रिप्ट एकदमै ब्युटिफुल छ। अनि मैले पनि धेरै कोसिस गरेको छु एउटा यसमा राम्रो प्रकारले गीत, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक गर्ने। अनि तपाईँहरूले यो नाटक साँच्चै नै तपाईँहरूले अलिकति सधैँ हेरेको नाटकभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई एउटा विश्वास छ। किनभने हामीले स्क्रिप्ट वाइज मात्रै नभएर हामीले टेक्निकली पनि हामीले कोसिस गरेको छौँ यसलाई राम्रो प्रदर्शन गर्ने। अनि लाइक एउटा चल्ती फिल्म टाइपको एउटा हामीले कन्टिन्यू ब्रेक नगरिकन त्यसमा कोरियोग्राफर, डान्स, म्युजिक, कम्प्याक्ट, त्यसमा कमेडी, इमोसनल म्यासेज सबैले भरिएको चिज छ। अनि म यसलाई तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यसलाई मिस नगर्ने। अनि हामी माझमा पुष्पन प्रधान पनि आउनुहुन्छ है, अनि त्यसले गर्दा हाम्रो स्थानीय आर्टिस्टहरू पनि हुन्छ, राम्रो हाम्रो यसमा हाम्रो विशेष गरी म यसमा हाम्रो दार्जिलिङको म त लेजेन्ड नै सम्झिन्छु। हाम्रो यसमा शब्दकार हाम्रो डल्सिङ अङ्केला सरको शब्दहरू हुनुहुन्छ, धीरज दाजुको छ। अनि हाम्रो कोरियोग्राफर ब्युटिफुल हाम्रो लमु शेर्पा दिदीले गर्नुभएको छ। अनि यो प्याकेज घडिघडी मिस नगर्नुहोस् तपाईँहरूले। यसलाई 18 तारिक आइतबार परेको छ, सन्डे छ, छुट्टी छ, फ्री छ, स्कुल पनि बन्द, कलेज पनि बन्द। त्यसले गर्दा सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँसँग आएर यो नाटकबाट केही सन्देश, केही लेसन लिएर हामी एउटा
18 तारिक जुन चाहिँ भइरहेको छ यो नाटक यो फ्री हो कि टोटली यो प्रोग्राम टोटली फ्री छ अनि 11 बजेदेखि नै सुरु हुनेछ अनि हाम्रो राइट टाइम 11 बजे नै सुरु गर्नेछौँ हामी 1 मिनट पनि ढिलो सुरु गर्ने छैनौँ किन भन्दा अगाडि त्यसपछि फुटबल फाइनल पनि छ अनि 11 बजे अरू प्रोग्राम 3 बजे अरू प्रोग्रामहरू छ अनि हामी समयमा सुरु गरेर समयमा नै यसलाई सक्ने हामीले प्रयास गरेको छौँ अनि अन्तमा फेरि पनि म हाम्रो साक्षी डब्लुएसएसलाई दार्जिलिङको कलाकारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि सबैलाई दार्जिलिङ पास्टरलाई हामी टिमको तर्फबाट म निमन्त्रण दिन चाहन्छु इन्भिटेसन दिन चाहन्छु नमस्ते सभी जनों को जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एजाज भाई ने आदित्य सर ने सबको बताया कि हम राजकुमारी शो पहली बार दार्जिलिंग में लेके आ रहे हैं भानु भवन में हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं लेकिन हम लोग क्योंकि ये मुकाम है हमारा और ये मुहिम है कि हम ये मैसेज घर घर पहुंचाएं और घर घर पहुंचाने के लिए सबसे अच्छे और सबसे एक्टिव एजेंट होते यूथ छोटे बच्चे बड़े बच्चे 16 साल से लेके 20 साल के बच्चे जो बोल सकते हैं जिनमें कुछ कर दिखाने की आग है उन लोगों को रीच करने के लिए हमने ये राजकुमारी शो गांव-गांव में करा। हम लोग जिन टी एस्टेट से जुड़े हुए हैं 23 टी एस्टेट से जुड़े हैं उनमें हम लोगों ने 5 जगह ये शोज़ करे हैं। बहुत दूर थरबो में भी करा है और बहुत पास गींग में भी करा है। हर जगह से हम लोगों ने बच्चों को लोकल टैलेंट को प्रमोट करा है। वहाँ की यूथ को छोटे बच्चा 5 साल की उम्र से लेके बड़े बुजुर्ग जो हैं 40 इयर्स के 50 इयर्स के उन्होंने भी हमारे लोकल टैलेंट में भाग लिया है और वो इस कॉज से आगे आए हैं इस कॉज से जुड़े हैं ताकि इस कॉज को हर घर लेके जा सके हर घर में इस बारे में बात की जा सके और हर घर में एक दीप जला सके। आप सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आवेदन है कि आप सब हमारे शो में राजकुमारी देखने आए हमारे लोकल टैलेंट को विटनेस करें जो हम बहुत दूर से पास से हर जगह से हर गांव से लेके आए। थैंक यू।